माननीय अध्यक्ष महोदय, ये आदेश है हरियाणा गवर्नमेंट का, इसमें स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि एफसीआई के द्वारा मीटिंग 16 जुलाई 2024 को कंडक्ट की गई, जिसमें निर्णय लिया, और जैसा कि माननीय मंत्री जी ने अपने उत्तर में स्वीकारा भी है कि ऐसे राज्य हैं जहां पे 1% मॉइस्चर गेन के आधार पर वसूली की जा रही है। तो मेरा प्रश्न आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से यह है कि क्यों ना इसको एक नीतिगत निर्णय मानते हुए एक पॉलिसी मैटर बना लिया जाए, और मध्य प्रदेश में भी जिस प्रकार से हरियाणा और अन्य राज्यों में 1% मॉइस्चर गेन की वसूली की जा रही है, उसी प्रकार से 1% मॉइस्चर गेन की वसूली की जानी चाहिए। क्योंकि ये जो 0.5% है एडिशनल, ये 0.5% सुनने में बहुत छोटा है, लेकिन जब हम इसका कैलकुलेशन करेंगे तो बहुत बड़ा भार आता है। तो मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से प्रश्न है कि इनको भी 1% करना चाहिए मध्य प्रदेश में भी, और साथ ही में इसका आश्वासन यदि माननीय मंत्री जी देंगे तो अच्छा लगेगा। माननीय अध्यक्ष महोदय, इसमें एसओपी का उल्लेख किया है माननीय मंत्री जी द्वारा। जो उत्तर मेरे पास आया है उसमें कोई भी एसओपी मुझे नहीं मिली है, तो यदि ऐसी कोई एसओपी है तो पहले तो उसको उपलब्ध कराया जाए पटल पर। और ये जो एसओपी है, ये इस एसओपी की आड़ में ही जो भ्रष्टाचार की बातें हो रही है, वो इसकी एसओपी की आड़ में अधिकारी लोग जो हैं वो 20% राशियां रोक लेते हैं कई बार पेमेंट करने के लिए। और महत्वपूर्ण बात यह है कि माननीय मंत्री जी ने पत्र लिखा, मैं उसके लिए उनको धन्यवाद भी देता हूं, अच्छी बात है पत्र लिखा, 30 सितंबर 2024 को लिखा, लेकिन पत्र लिखने पे ताली बजने का कोई औचित्य नहीं। कुछ माननीय सदस्यों ने ताली बजाई, पत्र तो 1 लाख पत्र हर विधायक लिखता है साल भर में। मैं समझता हूं उस पत्र का पालन हो जाए तो हम भी ताली बजाएंगे, मैं मंत्री जी का स्वागत भी करूंगा। साथ में दूसरा मेरा पूरक प्रश्न यह है कि जो भुगतान में विलंब है माननीय अध्यक्ष जी, ये जो वेयर हाउसिंग के मालिक हैं, एक सप्लाई चेन है, मैं इसको बताना चाहूंगा क्यों महत्वपूर्ण है। पूरी सप्लाई चेन है, पहले प्रोक्योरमेंट होगा, प्रोक्योरमेंट के बाद भंडारण होगा जो कि स्टोरेज होगा, उसके बाद ये अंतिम हितग्राही तक पहुंचेगा, जो भी वहां डीएसओ होते, जिला अधिकारी होंगे, उनके माध्यम से पहुंचेगा। तो ये सप्लाई चेन का एक महत्वपूर्ण अंश है जहां वेयर हाउसिंग में स्टोरेज हो रहा है। यदि ये सप्लाई चेन ब्रेक होती है, और ब्रेक इसलिए हो रही है क्योंकि 2-2 वर्षों से इनके भुगतान लंबित हैं, और मैं उसके उदाहरण भी बता दूंगा यदि माननीय मंत्री जी चाहेंगे, तो ये सप्लाई चेन ब्रेक होगी तो पूरे प्रदेश के हालात बिगड़ सकते हैं। कल को एमपी वेयर हाउसिंग पे भरोसा ही उठ जाए इन मालिकों का, वो देने से बंद कर दें, या उनके बैंक लोन होंगे अगर उनको एनपीए घोषित कर दिया जाए, तो ये महत्वपूर्ण विषय है। इसलिए मैं माननीय मंत्री जी से आपके माध्यम से चाहूंगा कि वो आश्वासन दे कि इनके जो भुगतान पेंडिंग है 1.5-2 वर्षों से, उनका भुगतान कराया जाए। यदि वो चाहेंगे तो मैं कुछ नाम भी बता दूंगा किनके पेंडिंग है।